हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेजिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं आरबीआई ने एक्सटेंड कर दी है डेडलाइन को 6 मंथ की। ठीक है, 6 मंथ के लिए डेडलाइन को एक्सटेंड कर दिया है। क्या चीज़ के लिए? ऑटो डेबिट पेमेंट्स की जो डेडलाइन थी वो 6 मंथ के लिए एक्सटेंड कर दी है। हुआ गया था दरअसल दिसंबर में 4 दिसंबर को आरबीआई ने सबकी मीटिंग बुलाई थी और कहा था कि जिसका 31 मार्च तक नया रूल, जो पेमेंट के लिए ऑटो डेबिट के लिए जो नया रूल आया हुआ है, जो एक्सेप्ट नहीं करेगा, दोज हु डू नॉट एक्सेप्ट द न्यू रूल ऑफ ऑटो डेबिट, उन्हें मार्च 31 के बाद बंद करना होगा ऑटो डेबिट का सिस्टम। दे हैव टू क्लोज द ऑटो डेबिट सिस्टम ऑन 31 मार्च 2021। इसके बारे में और डिटेल जानेंगे। इस एक्सटेंशन से आपको क्या फ़ायदा होगा और बैंकों को क्या फ़ायदा हुआ और इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ पांडे। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं सौरभ पांडे ऑफिशियल से, और मेरे हर लेक्चर की पीडीएफ आपको सौरभ पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं, जैसा कि आप जानते हैं कि एग्ज़ाम RRB GBO का बहुत क्लोज आ रहा है, धीरे धीरे क्लोज आते जा रहा है। उसके लिए आप चाहें तो knowledges.in पर जाकर के हमारे कोर्स को एनरोल कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो मोबाइल ऐप से भी हमारे कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। वहाँ कुछ फ्री वीडियोस का आप लाभ उठा सकते हैं। चलिए मुद्दे पे आते हैं। उसके पहले एक बात और बता दूं, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। यहाँ पर RRB GBO से रिलेटेड कोई भी इशू हो, कोई भी क्वेरी हो, आप वहाँ पूछ सकते हैं। और साथ ही वहाँ पर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी, लेक्चर की सारी अपडेट्स वहाँ मिलती रहेंगी। चलिए आगे देखते हैं। अब आरबीआई ने एक्सटेंड कर दी है डेडलाइन को। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आरबीआई ने जो डेडलाइन है वो 6 मंथ बढ़ा दी है। अब इसकी जो डेट हो गई है वो लास्ट डेट है सितंबर 30, 2021। आपको बताया मार्च 31 को ये लास्ट डेट होने वाली थी, लेकिन अब मार्च 31 से बढ़ा करके उसे सितंबर 30, 2021 तक बढ़ा दिया गया है। नाउ इसमें होगा क्या? जितने ऑटो डेबिट थे, ठीक है ना, जैसे आपने कई OTT प्लेटफॉर्म अगर ऑटो डेबिट के लिए लिए थे, कोई यूटिलिटी बिल्स के लिए लिया था, ठीक है, ये सारे जो हैं वो आपके अब 30 सितंबर तक नहीं रुकेंगे। इसमें आपका फ़ायदा क्या हुआ? इसमें आपका फ़ायदा ये हुआ कि ये नॉर्म्स बढ़ने से जो भी आपके ऑटो डेबिट जो इस नॉर्म्स के चक्कर में रुक जाने वाले थे या फेल हो जाने वाले थे या आपको दूसरे मोड का यूज़ करना पड़ता, आपको रिलैक्सेशन ये हुआ कि सितंबर 30 तक आपको दूसरे मोड का यूज़ नहीं करना है और आपके कोई भी ट्रांजैक्शंस फेल नहीं होंगे। ठीक है। नाउ another point is, as per the RBI guidelines which were come to enforce in March 31, 2021, banks are required to send a notification। अब हम बात करते हैं कि एक्चुअल में जो रूल है, ठीक है ना, जो आरबीआई की गाइडलाइन थी वो थी क्या? देखिए, आरबीआई की गाइडलाइंस थी कि उनको एक और ऑथेंटिफिकेशन का एक फैक्टर और मिल गया था। क्या फैक्टर था वो? कि उन्हें जब भी डेबिट करना है तो उसके 5 days prior दे हैव टू सेंड अ नोटिफिकेशन। ठीक है, 5 दिन पहले उन्हें एक नोटिफिकेशन सेंड करना होगा जिस पर कस्टमर कंफर्म करेगा कि हाँ ठीक है, प्लीज़ डेबिट माय अकाउंट। उसके बाद वो जाकर के अकाउंट्स को डेबिट करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद वो जाकर के उसे ऑटो डेबिट मोड में डालेंगे, यानी कि ऑटो डेबिट करेंगे। उसके पहले उनको पूरा प्रायर इन्फॉर्मेशन देना होगा 5 दिन पहले। ठीक है। नाउ इसको हम सम अप करेंगे एक बार इंग्लिश में। Those companies or those banks who opted for auto debit for customers, they send 5 days prior, okay, 5 days prior a notification to a customer. Then that customer will confirm, and then after these auto debit will occur. Now आगे देखते हैं। The requirement of additional factor authentication has made, इस प्रोसेस को additional factor authentication बोला गया, had made digital payment in India safe and secure। और इस AFA की वजह से
डिजिटल पेमेंट इंडिया में सेफ होगा और सिक्योर होगा। नाउ यहां पर आपका ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि 6 मंथ के लिए अभी जो आरबीआई ने एक्सटेंड किया है उसमें उन्होंने एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन AFA लगाया है, तो आपको बताना होगा कि AFA का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे। नाउ मैंडेट यूज ऑफ AFA ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन एंड फर्स्ट ट्रांजेक्शन विद रिलैक्सेशन। जैसे कि आपको पता होगा कि पहले दिसंबर में ही एक नया नॉर्म आया था, उसको जो लिमिट थी 2000 से लेकर के 5000 कर दी गई थी, जिसमें आपके कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड्स थे, ठीक है, UPI पेमेंट था। इसमें क्या था कि इसमें कुछ भी नहीं मांगेगा आपसे, सिर्फ आप पिन डालिए और हो जाएगा। अब क्या है कि 5000 से ऊपर ये 2000 से लेकर के 5000 इसको बढ़ाया गया था। पहले 2000 की लिमिट थी, उसके बाद 2000 से ऊपर OTP लगता था, अब उसी को 5000 कर दिया गया है, 5000 से ऊपर OTP लगता है, ठीक है। अब जब भी पेमेंट करेंगे तो 5000 से ऊपर OTP लगता है। कहने का मतलब क्या है कि 5000 तक तो जो है आपका वो आपको एक कॉन्फर्मेशन मैसेज आएगा और हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 5000 से ऊपर अगर आप जाएंगे तो आपको एक आपको AFA करना पड़ेगा, ठीक है, एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ आपको OTP भी करना पड़ेगा, ठीक है। ये 2 चीज़ें हो जाएंगी। नाउ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द फ्रेमवर्क, इस फ्रेमवर्क का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? कस्टमर को प्रोटेक्ट करना। जो आजकल फ्रॉडुलेंट केसेस बहुत बढ़ गए हैं उनसे बचाना, ठीक है, और कस्टमर कन्वीनियंस को इन्हांस करना, ये इसका प्राइमरी फैक्टर है। एक चीज़ और देख रहे होंगे, अभी आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। अभी जो RBI है वो इस पर भी विचार कर रहा है कि जो बैंक्स की तरफ से आपको मैसेजेस जाते हैं वो एक प्रॉपर फॉर्मेट में होंगे, और वो प्रॉपर फॉर्मेट पहले ट्राई के पास आपको जमा करना होगा, और देन ये जो प्रॉपर फॉर्मेट ट्राई के पास होगा ये अप्रूव होगा, उसके बाद वो सर्कुलेट होगा, ठीक है। इस पर अभी विचार चल रहा है। लेकिन हमारा जो पॉइंट था क्वेश्चन का वो ये था कि हमसे किस तरह से पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। पहला तो मैंने आपको बता दिया फ़ायदा, जैसे कई लोगों ने नेटफ्लिक्स का अगर सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, अमेजोन का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, उसे ऑटो डेबिट मोड पर डाला हुआ है, तो उनका नेटफ्लिक्स या अमेजोन का सब्सक्रिप्शन बंद हो जाता। लेकिन 6 मंथ के एक्सटेंशन की वजह से ये ऑथेंटिफिकेशन, ये जो आपका ऑटो डेबिट है, ये बंद नहीं होगा। ओके, सारी चीज़ें क्लियर हैं आपको। नाउ द लास्ट थिंग इज, कोई भी फर्दर डिले अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आरबीआई ने कहा चलो भाई इस बार तो हमने आपको दे दिया 6 मंथ का एक्सटेंशन, लेकिन अब बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। अगर सितंबर में आप लोग एलिजिबल या एबल नहीं होते हैं ये काम करने के लिए, तो फिर आपके खिलाफ स्ट्रिंजेंट सुपरविजन एक्शन किया जाएगा। ठीक है, एक चीज़ ये। और दूसरी चीज़ बता दूं कि अभी बैंक जो है, जब मार्च 31 तारीख आई तो बैंकों ने इससे पहले ही आरबीआई से बोलना शुरू कर दिया था कि वी आर नॉट एबल टू इम्प्लीमेंट दिस, हम अभी एबल नहीं हो पाए हैं, हमको कुछ और समय चाहिए। और इसी के साथ ये भी देखा गया कि 2000 करोड़ रुपए का जो ट्रांजैक्शन था वो फंस सकता था। ठीक है, इसी चीज़ को देखते हुए कि ये एक मैसिव मैसिव कन्वर्जन था, मैसिव ट्रांजैक्शन थी, और इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती, तो कहने का मतलब था कि बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत आ सकती थी। इसलिए कस्टमर कन्वीनियंस को देखते हुए आरबीआई ने ये डिसीजन लिया कि मार्च 31 नहीं, अब आपका जो लास्ट डेट होगा वो होगा सितंबर 30। ठीक है ना, याद रखिएगा सितंबर 30 है, लेकिन 25 सितंबर ये आपका डेडलाइन है। मैं आपको बार बार इंटीमेट करता रहूँगा। ठीक है, ये आपकी डेडलाइन है, इस डेडलाइन तक आपका प्रिपरेशन हो जाना चाहिए। बाकी मेरे कंटेंट अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और हमारे साथ बने रहिए। ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा, ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। इसी के साथ थैंक्स एंड गुड बाय।